मेरे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंसूरी साहब। पूरा प्रकरण हुआ, आपने देखा होगा कि उसमें फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी आस्था की बात होती है, किसकी आस्था किसमें है। और अखिलेश यादव जी अपनी आस्था से महबुल्ला साहब नदवी इमाम जो मस्जिद के हैं, एक जमाने से उनसे मिलने के नहीं गए थे, उनकी मिजाज पोशी के नहीं गए थे। जुम्मे का दिन था, जुम्मे की नमाज में वो मशगूल थे वहां पर, और पार्लियामेंट के जब लंच का टाइम हुआ तो उसके बाद वो उनसे मिलने के लिए वहां चले गए। तो इसमें क्या बुरा कर दिया? आप 1446 साल पुराना इतिहास उठा करके देखिए। मेरे पास ये पूरी वो है, मैं कल से इस पर वॉच कर रहा हूँ। सारी हदीसें मैंने निकाल कर देखी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की, कि मस्जिद नबवी के अंदर तमाम नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन और ईसाई ये सब लोग आया करते थे और अपने फैसले वहां मस्जिदों के अंदर नबी से कराया करते थे। आज मस्जिद के अंदर उनके जाने में कौन सी मतलब ये इतनी बड़ी आफत आ गई जिससे इतना बड़ा बवाल बन गया? भाई, अगर मस्जिद में वो चले गए और मिजाज पोशी के लिए, मैं किसी के कोई महंत है या कोई क्रिश्चियन के वो हैं, क्या नाम है उनका, फादर या गुरु। बीजेपी नेताओं की कई की प्रतिक्रिया आई, उन्होंने मस्जिद को कहा, मस्जिद में जाने को लेकर आपत्ति जाहिर की गई। इसमें क्या कुछ कहेंगे? डिप्टी सीएम का भी बयान आया ब्रजेश पाठक। देखिए, मस्जिद के अंदर, मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, क्रिश्चियन वो चर्च के अंदर किसी के लिए जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। कोई कहीं पर भी जाकर के अपनी आस्था से जा सकता है और वो कर सकता है। क्यों? अगर हमारा कोई दोस्त महंत हिंदू है और वो मंदिर में अगर हमें बुला रहे हैं या हम उनकी मिजाज पोशी के नहीं जा रहे हैं, तो हम मंदिर में भी चले जाएंगे, हम गिरजाघर में भी चले जाएंगे, हम गुरुद्वारे के अंदर भी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अगर मिलने वाले वहां पर हैं तो हम जाके अपने आस्था से जा सकते हैं, कोई वो नहीं है हमें आपत्ति। मगर मस्जिद का मामला मैं बता रहा हूँ, मेरे पास हदीसें हैं और कल मैंने हदीसें वो डाली भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के जमाने के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर तमाम नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन और ईसाई और सारे लोग आया करते थे और अपने फैसले कराया करते थे। एक हदीस तो यह है कि एक बार 60 ईसाइयों का जत्था मस्जिद नबवी के अंदर आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर ठहराया और उनकी बात सुनी और सुनने के बाद उनका मसले को हल करने का काम किया। तो ये तो पहले जमाने से होता चला आ रहा, इसमें काय का इत्याद हो गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपना अखलाक पेश किया है कि आप, तुम्हारी मस्जिद के अंदर अल्लाह, तुम्हारी मस्जिद नहीं है, अल्लाह के घर के अंदर अगर कोई अपनी आस्था से आ रहा है, अपनी खुशी से आ रहा है, तो उसे आने दीजिए। आने देने में उसे मना मत कीजिए। हो सकता है वो आपके प्यार, मोहब्बत, अखलाक को देख के आपके धर्म को अच्छा समझे। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात करें, जिस तरीके से वो मस्जिद में गए, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसमें कहा है कि इस तरीके से दुनियावी बातें वहां नहीं करनी चाहिए। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? कौन सी दुनियावी बातें हुई है? उसकी कोई रिकॉर्डिंग है? कौन सी दुनियावी बातें हुई? कौन सी मीटिंग हुई है पार्टी की? उसकी कोई रिकॉर्डिंग है किसी के पास? मिजाज पोशी के लिए मैं किसी मंदिर में, किसी गिरजाघर में, किसी गुरुद्वारे में चले जाऊं, किसी की मिजाज पोशी करूं, वहां पे मेरे साथ 4-5 मेरे संगठन के लोग हों और बैठ के वहां पर अगर उनकी मिजाज पोशी करें, कैसे हालचाल है, क्या हाल है, क्या हो, सुबह से नहीं आए, तो वो मतलब ये उसमें क्या वो हो गई सियासी मीटिंग? उसके बाद में फोटो डाला जाता है, उसके बाद में अपनी कमेंट की जाती है और उसके बाद लगातार बीजेपी नेता जो है तुम्हारा इस पे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष घेर रहे हैं। देखिए, तो मुसलमान क्या सोचता? देखिए, उनका मिशन एक है, नफरतों को खत्म करके मोहब्बतों को बढ़ाना और मोहब्बत के साथ लोगों को जोड़कर अपने साथ लेकर चलने का मिशन है उनका, और इसके अलावा कोई मिशन नहीं है। और ये एक आस्था थी उनकी कि मस्जिद में जाने की। शाही इमाम है हमारे दिल्ली के जामा मस्जिद के, तो वो आए थे लोग, कुछ चैनलों के लोग आए थे रोजा अफ्तार में, वो जामा मस्जिद के अंदर नहीं आए थे क्या? वो रोजा अफ्तार नहीं कराया था उन्होंने, शाही इमाम अहमद बुखारी साहब ने। कितने मतलब ये दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर कितने विदेशी नॉन मुस्लिम और ईसाई, सिख आते हैं और आम के सब जामा मस्जिद के अंदर घूमते हैं, क्यों उनके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती है? ये आदमी की आस्था है, देखने आ रहा है उसे। बीजेपी नेताओं के जवाब दोगे लगातार जो बयान आ रहे हैं? देखिए, बीजेपी तो एक ही मिशन पे काम करती है, नफरत फैलाने का, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। और अखिलेश जी का एक ही मिशन है कि आपसी भाईचारा बढ़े, आपसी सौहार्द बढ़े और आपसी मोहब्बत और प्यार मोहब्बत के साथ तो हिंदुस्तान को एक ऊंचा देश बनाया जाए। मुरादाबाद जनपद में आज मुरादाबाद के लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।